वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, इंडेक्स नंबर में अब हम वेटेड इंडेक्स नंबर को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम एग्रीगेटिव ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर पे लास्ट क्लासेस में हमने अलग अलग इकोनॉमिक्स के अलग अलग फॉर्मूले को समझा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने लास्ट क्लास में अटेम्प्ट भी किया। और कुछ क्वेश्चंस एक दूसरे से लिंक करते हुए आते हैं एग्जाम में। जैसा आप देख पा रहे हो कि 1992, 5, 7, 13 मल्टीपल टाइम्स आपका ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। तो आइए इसको भी करते हैं। कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ है, तो बच्चे कोर्स के ड्यूरेशन में ही जब मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ लेकर चलता हूँ। तो आइए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत आसान है बट फॉर्मूला आपके टिप्स पे होना चाहिए इंडेक्स नंबर पे। मैं तो कहता हूँ आपको एग्जाम में सबसे पहले आप अपना इंडेक्स नंबर को अटेम्प्ट करना है आपने। देखो बच्चे, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या उसको पिक कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है? गिवन दैट सिग्मा P1 and Q1 equals to 250 and P0 सिग्मा P0 Q0 है। ठीक है बच्चे, 150 एंड पार्शियल इंडेक्स नंबर। बेसिकली बच्चे पार्शियल इंडेक्स नंबर क्या होता है, चलिए पहले लिख लेता हूं जो है। पार्शियल इंडेक्स नंबर आपके पास में है 150 एंड द डॉर्बिस एंड बाउली इंडेक्स नंबर, ये एक ही है, डॉर्बिश एंड बाउली 145। तो इंफॉर्मेशन को पिक करने में फाइंड द फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर, मार्शल इंडेक्स नंबर। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बच्चे, इसको ऐसे पिक मत कीजिए, ये गलत वे है पिक करने का। क्या गिवन है आपके पास में? पार्शियल इंडेक्स नंबर। तो पार्शियल इंडेक्स नंबर क्या होता है बच्चे? जो कि P1 Q1, अगर किसका फॉर्मूला है तो फॉर्मूले के सामने उसको लिखा करो, P0 Q1 इंटू 100 इक्वल्स टू 150 है। ठीक है बच्चे। और आपके पास में डॉर्बिश, डॉर्बिश मीन्स क्या है आपके पास में? पार्शियल लेस्पेयर प्लस पार्शियल अपॉन 2 इक्वल्स टू 145, दिस वन। आइए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आगे जो पूछ रहा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। मुझसे पूछ क्या रहे हैं? मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं फिशर्स इंडेक्स नंबर, तो लिख देते हैं जो पूछ रहे हैं फिशर्स। तो फिशर्स के लिए उसका फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे आप? लेस्पेयर जो कि बेस ईयर क्वांटिटी पे फोकस करता है, इनटू पार्शियल जो कि करंट ईयर क्वांटिटी पे फोकस करता है, इनटू 100। इसके लिए मुझे जो इसके कंपोनेंट्स हैं फिशर्स के वो फाइंड आउट करने हैं यहाँ से। तो खैर मेरे पास में P1 एंड Q1 ऑलरेडी है, P0 एंड Q, और मेरे पास में P0 Q0 भी है। बाकी दो चीज़ें जो कि मैं इसमें से कैलकुलेट कर सकता हूँ। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आप क्या गिवन है, P1 एंड Q1 ऑलरेडी हमारे पास में है, क्या है? 250 समीशन ऑफ P1 एंड Q1 अपॉन समीशन ऑफ P0 एंड Q1 इंटू 100 इक्वल्स टू 150। ठीक है बच्चे। अब एक की हमें फाइंड करना है ना, तो उसको सॉल्व करेंगे तो एक 10 से 10 आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, सॉल्व करेंगे 5 2 जा 10 एंड 3, तो 500 अपॉन 3 इक्वल्स टू समीशन P0 एंड Q1। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट? तो एक तो आपके पास में आ गया, तो आपके पास में P0 Q1 भी आ गया। अब यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखिए आप, लेस्पेयर। तो लेस्पेयर के लिए क्या होता है आपके पास में? लेस्पेयर का फॉर्मूला क्या है? समीशन P1 Q0 समीशन P0 Q0 इंटू 100 प्लस पार्शियल समीशन P1 Q1 समीशन P0 Q1 इंटू 100।
क्लियर है बच्चे? तो 5 का हमारा ये हो गया, और डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 145। क्लियर है बच्चे? ये डिवाइड कर रहा है, जाके क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। समीशन P1 एंड Q0 क्या है? P1 एंड Q0 कहीं पे है हमारे पास में? P1 एंड Q0 नहीं है, समीशन P1 एंड Q0 नहीं है। समीशन P0 Q0 है, P0 Q0 है हमारे पास है 150। ठीक है बच्चे, 100 तो आप कॉमन ले सकते हैं, चलिए आप ले लीजिए 100, कोई बात नहीं अभी फिलहाल। प्लस P1 Q1 क्या हमारे पास में है बच्चे? है 250। एंड P0 Q1, P0 Q1 क्या हमारे पास में है? P0 एंड Q1, P0 एंड Q1 हमने फाइंड आउट कर लिया अभी। P0 एंड Q1 500/3। ठीक है बच्चे, एंड ये 2 यहां आके क्या हो गया? 290 हो गया। अब सॉल्व करेंगे हम इसको, ये नीचे आया था ना आपका, ये रेसिप्रोकल होगा, तो आपके पास में सॉल्व करेंगे इनटू 100, तो 100 तो आपका कॉमन आ गया बच्चे। समीशन P1 एंड Q0 अपॉन 150 प्लस ये आपके पास में 3/2, क्योंकि रेसिप्रोकल होगा तो ये 3/2 आ गया, इक्वल्स टू 290। ठीक है बच्चे, 0 से 0 सिंप्लीफाई हो गया। अगेन सॉल्व करते हैं आप, तो समीशन P1 Q0 अपॉन 150 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 29/10। ठीक है, एंड सॉल्व करेंगे आप, समीशन P1 एंड Q0 अपॉन 150 इक्वल्स टू 29/10 माइनस 3/2। आगे आप सॉल्व करेंगे 20, 29, 10, 30। ठीक है बच्चे, एक सेकंड होल्ड करेंगे। हेलो, समीशन P1 Q0 अपॉन 150 इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे बच्चे 10, 29, 2 5 जा 15। समीशन P1 Q0 अपॉन 150 इक्वल्स टू 14/10। सॉल्व करेंगे, 0 0 कट गया, तो समीशन P1 Q0 इक्वल्स टू 14 इंटू 15, 150 एंड 60, 210 समीशन P1 एंड Q0। क्लियर है? और वैसे भी आपको पता है यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास में बाउली मेथड क्या होता है? लेस पेयर प्लस पार्शियल डिवाइडेड 2 इक्वल टू, तो आपके पास में पार्शियल दिया हुआ था ना, आप लेस पेयर निकाल लेते उसको इक्वल, कैसे भी कर रहे हो आपके ऊपर है। ये समझ में आ गया आपके पास में बच्चे? और फिशर्स मेथड के लिए जो कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है वो सब आपके पास में अवेलेबल है। अंडर रूट P1 Q0, P1 Q0 210 अपॉन में P0 Q0, P0 Q0 150 इंटू आपके पास है P1 Q1, P1 एंड Q1, P1 and Q1, this one 250 and P0 Q1, P0 and Q1 आपके पास में हमने कैलकुलेट किया था P0 Q1, P0 and Q1 दिस, ये P0 Q1 500/3। ठीक है बच्चे, सॉल्व कर लेंगे इसको इनटू 100,
तो पहले सॉल्व कर लो आप, 21/15, या फिर आप इसको बोल दो 0 अंडर रूट 7/5 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या हो गया 3/2 इंटू 100। ठीक है, कैलकुलेटर लेकर आइए। 21/10 2.1 का रूट इंटू 100, 2.1 का अंडर रूट इंटू 100, तो 144.91, दिस वन। फिशर्स मेथड आ गया आपके पास में। एंड मार्शल मेथड में आपको क्या करना है बच्चे, मार्शल मेथड का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो आपके पास सब कुछ तो बच्चे अब आपके पास में आ गया है। तो मार्शल मेथड के लिए मार्शल मेथड के लिए क्या करना है आपको, वही लेस पेयर ठीक है बच्चे, और 500, लेकिन सबके नीचे आता है यहां पे आपका ठीक है इंटू 100। तो सारे कंपोनेंट है, आप इसको अप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी आपके पास रिक्वायरमेंट है। तो 145.26 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, 145.145.26 इसका आंसर आएगा। ये कर लेंगे आप, रिप्लेस करना है ना यहाँ पे, तो जो वैल्यूज आपने पीछे निकाला है रिप्लेस कर लोगे। ठीक है, कोई डाउट किसी बच्चे को? हाँ जी बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड, आपको मैंने बताया था इंडेक्स नंबर में बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया था, अनवेटेड इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। दोनों में दो मेथड से, अनवेटेड में थे एग्रीगेटिव मेथड, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसी तरीके से वेटेड के अंदर था एग्रीगेटिव मेथड, जो कि आपने अलग अलग इकोनॉमिक्स के फॉर्मूले पढ़े, वो वेटेड मेथड था। अब आप एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड आप पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। तो एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड में आपने क्या करना है, तो सबसे पहले आपके पास में लॉग ज्योमेट्रिक मीन वाला कॉन्सेप्ट बाद में, अर्थमेटिक मीन वाला कॉन्सेप्ट सबसे पहले करेंगे आप। P01, तो यहां पर आप क्या करेंगे, समीशन ऑफ W वेटेज, ठीक है, इनटू P डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ W। क्लियर है? और आपके पास में P बेसिकली क्या है, रिलेटिव प्राइस। तो आप क्या करेंगे, रिलेटिव प्राइस लेंगे, उसको फिर W से मल्टीप्लाई करेंगे। W क्या होता है बेसिकली, P0 Q0 को W बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? W क्या होता है, W क्या होगा, लिख देता हूं, W क्या है, P0 Q0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल P0 और Q0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, W का कॉलम होगा। फिर उसके बाद आप P का एक कॉलम क्रिएट करेंगे, प्राइस को रिलेट करेंगे। P कैसे आएगा आपका, दिस वन, इसको क्या बोल रहे हैं, P बोल रहे हैं। और उसके बाद फिर समीशन ऑफ W से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो PW डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ PW, W। क्लियर है बच्चे? कैसे करेंगे जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अच्छे से क्वेश्चन देख लो, ये अर्थमेटिक मीन के थ्रू कर रहा हूं। तो मुझे क्या चाहिए, एक तो W का कॉलम चाहिए, और क्या चाहिए मुझे, एक मुझे P का कॉलम चाहिए, एक मुझे, बस देखो एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड हम करने जा रहे हैं बच्चे।
एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो इसका फॉर्मूला क्या है, पी डब्ल्यू अपॉन समीशन ऑफ डब्ल्यू। सिंपल, पी पहले निकाल लो आप। ठीक है बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप, पी कैलकुलेट करेंगे। पी कैसे आएगा, पी वन अपॉन पी ज़ीरो, पी वन अपॉन पी ज़ीरो इंटू 100। क्लियर है बच्चे। अब आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास में P1, ये आपके पास में बेस ईयर है, वेटेड है, तो ये आपके पास में Q0 है, ये आपके P0 है, और ये आपके पास में P1 है। Q0 P0 P1, ठीक है। तो P1 अपॉन P0 इंटू 100, ठीक है। P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 P0 इंटू 100, कैलकुलेटर से कर लेंगे, जो जो कर सकते हो कर लो, इंटू 100, 55 अपॉन 40 इंटू 100। दिख रहा है बच्चे इसमें स्क्रीन पे, ठीक है दिख रहा है, थोड़ा और इसको पतला कर लूँ मैं। आइए सॉल्व करते हैं। हेलो, ठीक है। 60 बाय 70, 60 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100, 85.71, और 55 अपॉन 40 इंटू 100, 137.5, ठीक है। क्लियर है बच्चे। तो ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में P आ गया, ठीक है। अब मेरे पास में P आ गया, मुझे निकालना है W। W क्या होता है ये बताओ जरा, P0 एंड Q0। तो P0 Q0 फर्स्ट टू, तो 3000, सॉल्व करेंगे, 300, 1400, 200, 1000, ठीक है बच्चे। क्लियर है, डन बच्चे। तो ये आपके पास में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पी डब्ल्यू, समीशन ऑफ पी डब्ल्यू। कोई नहीं, पी डब्ल्यू, अब पी डब्ल्यू आप निकालोगे 2740 3020 85.71 इंटू 1400, 119,994, ठीक है बच्चे। रिपीट कर रहा हूँ, 85.71 मल्टीप्लाई बाय 1400, 119994, 119994, ठीक है। 15020, 137.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, 137,500। अब समीशन ऑफ पी डब्ल्यू, 274 टाइम 0 प्लस
3 4 टाइम 0 प्लस 119994 प्लस 15000 प्लस 137500 572494। क्लियर है बच्चे? सॉल्व करते हैं। समीशन ऑफ पी डब्ल्यू क्या आया? 572494 अपॉन समीशन ऑफ डब्ल्यू। समीशन ऑफ डब्ल्यू क्या आएगा हमारा, वो देख लेते हैं। 3000 प्लस 300 प्लस 1400 प्लस 200 प्लस 1000 5900 इक्वल्स टू 572494 डिवाइडेड बाय 5900 तो क्या है 97.03। क्लियर है बच्चे? इसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। क्या बोलेंगे बच्चे इसको हम? एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। एक बेसिक छोटी सी प्रॉब्लम होगी, इसमें वेट गिवन था। अगर आपको वेट गिवन नहीं होगा तब आप वेट कैलकुलेट करोगे। ये सब तो ठीक है, इसमें वेट कैलकुलेट करने की आपको नीड नहीं थी। समझ में आया बच्चे? ये सब तो ठीक है आपका, इसमें आपको वेट गिवन था। ये वेट कह रहे हैं ना आपका, मैंने रीड नहीं करा इसको, मैंने Q0 समझ गया क्वांटिटी। ये आपको W गिवन है, तो सिंपल आपको फिर क्या करना था? PW कर देना था। अगर आपको W गिवन नहीं है और एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड आपको कैलकुलेट करना है, तो उस सिचुएशन में आप जो है बच्चे जाकर के क्या करेंगे? आप P0 Q0 से W क्रिएट करेंगे, बट जब आपको W गिवन है तो क्रिएट करने की नीड नहीं है। ठीक है ना? ध्यान से देख लो आप सामने। तो PW क्या है? 30 इंटू 90 2700 15 100 20 इंटू 20 इंटू 85.71 171.4.2 750 137.5 इंटू 25 3437.5। ठीक है बच्चे? तो ये क्या हमारे पास में PW। अब समीशन ऑफ PW कर लो आप। अच्छा वो ये मिस्टेक हो गया था कि आपको दोनों इसकी सिचुएशन पता लग गया। प्लस 1500 171 4.2 750 3437.5 10101.7 and summation W 30 plus 15 plus 20 plus 10 plus 25 100 101.01 दिस वन। ये आपका आंसर है। क्लियर है? आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना P01 तो समीशन PW अपॉन समीशन W। क्लियर है बच्चे? तो ध्यान रखेंगे, मैं रिपीट करता हूं, आपको क्या करना है यहां पर? एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड में क्या करना है आपको फॉर्मूला बनता है PW बाय समीशन W। अब P क्या है? रिलेटिव प्राइस, जो कि हमने R से रिप्रेजेंट करा था स्टार्टिंग में अनवेटेड इंडेक्स नंबर में एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड में। तो P क्या है? रिलेटिव प्राइस है, दिस वन P। W आपको डायरेक्ट वेट नाम से गिवन होगा, अगर नहीं गिवन आपको वेट नाम से तो आपको वहां पर W क्रिएट करना पड़ेगा। वो क्रिएट कैसे होता है? P0 इंटू Q0। बट यहाँ पे P0 इंटू Q0 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका वेट है। स्टार्टिंग में मैंने वेट नहीं रीड करा था, मैंने कंसिडर कर लिया था लाइक ये हमारे पास में Q0 है, इस वजह से मिस्टेक हुई थी। आपका करेक्ट आंसर ये है। क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास, ये पहले अर्थमेटिक मीन से कर लो, फिर ज्योमेट्रिक मीन से करेंगे।